नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज का जो विषय है वो है माँ लक्ष्मी जी के ऊपर, अर्थात आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि कैसे बनी रहे। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, धन संपत्ति से भरा रहे, हमारे घर में खुशहाली हो, सुख सौभाग्य बना रहे। ये सारी चीजें हम सभी लोग चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हमसे हो जाया करती हैं जिससे कि हमारे जीवन में तमाम परेशानियां आकर हमें घेर लेती हैं। आज मैं बहुत ही सरल ऐसे कार्य बताऊंगी कि आपको आपके जीवन में बदलाव अवश्य दिखाई देगा यदि आप नियमित रूप से इन सभी बातों को अपना लेते हैं। और कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप नियमित रूप से अपने जीवन में यदि करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आना ही आना है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। आज की वीडियो में मैं बहुत अधिक कोई पूजा पाठ की बात नहीं करने वाली हूँ, ना कोई विशेष मंत्र या विशेष उपाय की बात करूंगी। बहुत ही सरल साधारण कार्य है जो आप नियमित रूप से अपने जीवन में आप कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। बस केवल आपको ये ठान लेना है कि हमें नियमित रूप से अपने जीवन में ये कार्य करना ही करना है, तो आप देखेंगे कि बदलाव तो आएगा ही आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी बातों को समझ लीजिएगा और इसे अपने जीवन में अपना कर देखिएगा। निश्चित रूप से आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताती हूँ कि आप अपने घर में यदि चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी का वास हो, माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करें, तो अपने घर के 3 स्थानों पर आप विशेष ध्यान देना शुरू कर दें। 3 स्थानों की सफाई, 3 स्थानों की देखभाल आप विशेष रूप से करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि कुछ बदलाव तो आपके तुरंत से ही शुरू हो जाएंगे। पहला, आपके घर का मुख्य द्वार, दूसरा आपके घर का मंदिर और तीसरा आपके घर का रसोई घर। ये तीनों ही स्थान ऐसे हैं जहां माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और इन 3 स्थानों पर यदि हम ध्यान दें तो माँ लक्ष्मी जी सदा हमसे प्रसन्न रहती हैं। पहली बात मैं मुख्य द्वार के विषय में बताती हूँ। आपका जो मुख्य द्वार है, पहली बात तो इसकी सफाई होनी चाहिए सुबह और संध्या दोनों समय। संध्या के समय सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त होने के बाद कभी भी अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त का समय ऐसा होता है कि वो धूप दीप जलाने का समय होता है, तो सुबह और संध्या के समय अपने घर की मुख्य द्वार की जो है वो सफाई करें। और सबसे बड़ी बात कि आप ये ध्यान दें कि आपके जो घर का मुख्य द्वार है उस पे कभी भी उसके सीधाई पर या उसके आसपास, उसके सामने कभी भी जूते चप्पल न निकले हों। दूसरी चीज, कभी भी अपने घर के मुख्य द्वार पर कूड़ेदान, डस्टबिन या कूड़ा कभी भी भूल कर न रखें। तीसरी बात, अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास कभी भी झाड़ू न रखें और आपका घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर कोई भी ऐसी गंदी वस्तु न रखें जो माँ लक्ष्मी जी को रुष्ट करे और माँ लक्ष्मी जी आपके द्वार तक आकर वापस हो जाए। अब दूसरी बात मैं बताती हूँ घर के मंदिर में। वैसे तो आप सभी लोग प्रतिदिन घर के मंदिर की सफाई करते ही हैं, जैसे कि मूर्तियों की सफाई, घर जो बर्तन हैं, पात्र हैं पूजा के, उनकी सफाई, ये तो हम प्रतिदिन करते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको क्या ध्यान देना है, मंदिर में हम सामग्री रखते हैं, बहुत सारी पूजा से संबंधित सामग्री रखते हैं, धार्मिक पुस्तकें रखते हैं, जितने भी मंदिर से संबंधित, पूजा से संबंधित जो भी हमारा सामान है, सामग्री है, वो हम मंदिर में रखते हैं। प्रतिदिन की तो पूजा करते समय जो हम सफाई कर लेते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन समय समय पर, जैसे कि सप्ताह में 2 बार या सप्ताह में 1 बार आप पूरी तरह से मंदिर की सफाई करें। जैसे कि जो जितनी भी सामग्री है उसको पोंछ कर साफ करके आप दोबारा उसको रखें। और जिस पात्र में आपने रखा है, जैसे हम लोग मंदिर में टोकरी रखते हैं या कोई भी पात्र जिसमें कि पूजा से संबंधित बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो हम इकट्ठा करके एक जगह, एक स्थान पर रखते हैं, तो उन सब की सफाई करके फिर से उस बास्केट को, उस टोकरी को धोकर, और जो धार्मिक पुस्तकें हैं जिसमें आपने रखा है उसको धोकर, धार्मिक पुस्तकों को अच्छी तरह से पोंछ कर, और जो मंदिर में आपने वस्त्र बिछाया है उसको समय समय पर चेंज करती रहें। दूसरा वस्त्र साफ बिछा दें और उस वस्त्र को धुल दें। और जो भी हमने मूर्तियों पर वस्त्र उड़ाए हैं, जो भी हमने सारे प्रतिमाओं पर वस्त्र उड़ाए हैं, उनको भी समय समय पर निकाल के आप साफ करते रहें। कहने का मतलब जो मंदिर की पूरी सफाई है उस पर भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम पूजा करते हैं तो मंदिर का जो पात्र है उसको साफ कर लिए और मंदिर की जो मूर्ति है उसको पोंछकर हमने पूजा कर ली, बाकी सफाई पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पूजा आप थोड़ी ही देर करें, लेकिन अपने मंदिर की विशेष सफाई समय समय पर करती रहें।
तीसरी चीज आपके घर का रसोई घर, जहां पर मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी जी का वास होता है। तो सबसे पहली बात तो आपका जो रसोई घर है ये हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। बहुत ज्यादा देर तक रसोई घर में जूठे बर्तन या आपका चूल्हा बहुत ज्यादा देर तक गंदा पड़ा रहे, या फिर जिस पात्र में आप मसाले वगैरह रखते हैं, जितने भी कंटेनर हैं, छोटे हो या बड़े हो, वो सब बहुत ज्यादा गंदे पड़े हुए हैं, बहुत दिनों तक उसकी सफाई नहीं हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपका जो रसोई घर है ये हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। आपके घर के बर्तन जो है, जितने कंटेनर हैं, ये साफ होना चाहिए। चूल्हा हमेशा साफ होना चाहिए और हमेशा नहा धोकर आपको भोजन बनाना चाहिए। तो ये 3 स्थान की आप सफाई करें। और मैं बताती हूँ दो बातें मैं और बताती हूँ, बहुत ही ज्यादा ये असर करती हैं, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी आपको लाभ प्रदान करेंगे। गुरुवार और शुक्रवार ये 2 दिन ऐसा है जो मां लक्ष्मी जी के लिए बहुत ही प्रिय है। आप लोग सोचेंगे कि गुरुवार का दिन तो श्री हरि नारायण जी का दिन है। हाँ, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन है, लेकिन जहां पर नारायण की पूजा होती है, जहां पर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना होती है, वहां पर मां लक्ष्मी जी स्वतः आकर विराजमान हो जाती हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी जी हमेशा श्री हरि नारायण जी के साथ रहती हैं। तो गुरुवार का दिन भी एक ऐसा दिन है कि यदि आप गुरुवार को कुछ नियम, बहुत ही आसान, बहुत ही छोटे छोटे नियम अपना लेते हैं, तो मां लक्ष्मी जी स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं। और शुक्रवार का जो दिन है वो तो मां लक्ष्मी जी को समर्पित है। अब मान लीजिए कि मैं नहीं कह रही हूं कि आप लोग गुरुवार या शुक्रवार का व्रत धारण करें, नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत से भाई बहन करते भी हैं। लेकिन गुरुवार का जो दिन है ये नियमित रूप से आप अपने जीवन का नियम बना लीजिए कि गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए, पीला भोजन कीजिए, भगवान विष्णु जी को चने की दाल, गुड़ और तुलसी पत्र अवश्य अर्पित कीजिए, केले का पूजन कीजिए, अपने घर में हल्दी पानी में घोलकर थोड़ा सा गंगा जल डालकर अपने घर में उसका छिड़काव कीजिए, मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए, अपने घर के मंदिर में हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए। ये बहुत ही आसान काम है, पूजा हम प्रतिदिन करते हैं, और गुरुवार के दिन यदि आप नियम से ये कार्य करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि बदलाव आना ही आना है। ये बात हो गई। और दूसरी चीज, गुरुवार के दिन यदि आप मांसाहार आपके घर में होता है, मांसाहार सब लोग करते हैं, तो कभी भी गुरुवार के दिन ये कार्य भूल कर भी ना करें, अपने घर में प्रवेश भी ना करने दें। मांस मछली किसी भी परिवार को इस दिन नहीं खाना है। तो ये बात हो गई गुरुवार का नियम। भारी वस्त्रों को गुरुवार के दिन न धोएं, कभी भी धोबी के यहाँ कपड़े धुलने के लिए न दें। महिलाएं अपने बालों को न धुलें, पुरुष जो भाई हैं वो नाखून, बाल, दाढ़ी इत्यादि कभी न काटें गुरुवार के दिन। ये बात हो गई। अब शुक्रवार के दिन देखिए, ये तो मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का दिन है। आप अपने घर में जब भी भोजन बनाना शुरू करती हैं, जब आपका रसोई घर बिल्कुल स्वच्छ हो, तो थोड़ा सा खीर बना लीजिए शुक्रवार के दिन, स्नान आदि करके बिल्कुल स्वच्छ होकर, और उस खीर का भोग लगा दीजिए मां लक्ष्मी जी को, और थोड़ी देर बाद आपके पूरे परिवार उस खीर को ग्रहण कर लें। मां लक्ष्मी जी की आरती कर लीजिए। शुक्रवार का दिन है। मां लक्ष्मी जी को यदि देखिए, कमलगट्टा जो है ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है दुकानों पर, तो मां लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन आप कमलगट्टा अर्पित करना शुरू कर दीजिए। ये करने के बाद आप संध्या के समय नहा धोकर स्नान आदि करके मां लक्ष्मी जी की आरती कर लीजिए। शुक्रवार को नियमित रूप से ये कार्य आप करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे चमत्कारी बदलाव आपके जीवन में आना ही आना है। और दूसरी चीज, शुक्रवार का जो दिन है, इस दिन घर की जितनी भी माताएं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो श्रृंगार अवश्य करें। वैसे तो हमेशा अच्छी तरह से रहना चाहिए, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन विशेष रूप से आप बिल्कुल तैयार होइए, अच्छा सा सुंदर सा वस्त्र पहनिए, इस दिन मेकअप कीजिए, इस दिन इत्र लगाइए, पैरों में महावर लगाइए, अच्छी तरह से श्रृंगार कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ही सुबह सुबह समय नहीं है, तो थोड़ा सा समय निकालकर, जब आपका सुबह का कार्य संपन्न हो जाए तो समय निकालकर शुक्रवार के दिन अवश्य ही अच्छे से तैयार हो जाइए। कहने का मतलब, मां लक्ष्मी जी का जैसे स्वरूप होता है, उसी तरह जब घर की स्त्रियां रहती हैं तो घर में रौनक बनी रहती है और मां लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न होती हैं। तो ये शुक्रवार को छोटा सा काम, गुरुवार को नियमित रूप से आप कर लीजिए। और जो मैंने बताया, घर के 3 स्थानों की सफाई, आप देखेंगे कि बदलाव आपके जीवन में ना आए, तब आप बोलिएगा कि मैंने ये किया और बदलाव नहीं आया। देखिए, कोई कार्य करते करते धीरे धीरे ही बदलाव आता है, चमत्कार अचानक से किसी के भी जीवन में नहीं होता है। तो इसलिए हम प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे उसका फल हमको मिलता ही मिलता है। आप इन कार्यों को अपने जीवन में अपना कर देखिए, चमत्कारी लाभ होगा। मां लक्ष्मी जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहेगी आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर। तो कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।